So hello, assalamu alaikum. How are you all? I hope you all will be fine and good. Today I'm gonna discuss the very first topic of chapter number 4, that is cells and tissues. आज की लेक्चर में जो है हम चैप्टर नंबर 4 के सबसे पहले जो टॉपिक है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले वाला टॉपिक हमारे पास क्या है? माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी. तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने क्या जा रही हूँ, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे. तो इसके की कंटेंट में आ रहा था कि व्हाट इज माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपी क्या है? सबसे पहले माइक्रोस्कोप को किसने इजाद किया और ये कब किस सन में इन्वेंट हुई, और इसके बाद ये है कि कितनी टाइप्स हैं हमारे पास माइक्रोस्कोप की, और फिर इसके बाद हम लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो चलें फिर हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा था, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज माइक्रोस्कोपी. कि माइक्रोस्कोप का जो इस्तेमाल है, जो उसका यूज है, उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं. द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं. द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय ज़ेकरियास जेनसन इन द होलैंड 1595 में. होलैंड में ज़ेकरियास जेनसन इसका नाम है, मेरे साइंटिस्ट है. इसने सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप को इजाद किया था. इट वॉज सिंपल अ ट्यूब विद लेंसेज एट ईच. अब एक सिंपल ट्यूब नमा थी, इसके दोनों साइड्स पे क्या थे? लेंसेज लगे हुए थे. सिंपल एक ट्यूब थी और इसकी जो मैग्निफिकेशन रेंज थी वो हमारे पास 3x to 9x थी. अगर हमने किसी भी चीज की मैग्निफिकेशन पावर को बताना है तो हम उस चीज के फिगर के साथ x का जो है x का सिंबल यूज करते हैं, और x का सिंबल बेसिकली मैग्निफिकेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए हम x को यूज करते हैं. अब क्या है कि दो जो टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पे जाननी है. तो सबसे पहले वाली वो है मैग्निफिकेशन एंड द सेकंड वन इज रेजोल्यूशन पावर एंड रिजॉल्विंग पावर. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है. मैग्निफिकेशन का मतलब से हमारे दिमाग में एक लफ्ज आता है मैग्नीफाई करना, किसी चीज को जूम करना, किसी चीज को बड़ा करके दिखाना. तो हम अगर किसी चीज का अपेरेंट जो साइज है उसको बड़ा करके कोई चीज हमें दिखा रही तो क्या कर रही है? उसको मैग्नीफाई कर रही. तो मैग्निफिकेशन में भी यही होता है. मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी. तो मैग्निफिकेशन में यही माइंड में रखें कि क्या माइक्रोस्कोप की अगर मैग्निफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो वो उसकी किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाने की कैपेसिटी को हम डिस्कस कर रहे होते हैं. Resolving power and resolution, it is minimum distance at which two object can be seen as a separate object. अब इस तरह से आप लोगों को समझ. रिजॉल्विंग पावर को बेसिकली हम कहते हैं कि कोई चीज की क्लैरिटी के लेवल, कि कोई चीज हमें कितना क्लियर नजर आ रही है तो वो उतनी ही उसकी उस चीज की क्या है? रेजोल्यूशन है, ये रिजॉल्विंग पावर. फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोस्कोप हमें मतलब कि एक स्पेसिफिक फिगर है वो इतना तक हमें कोई चीज क्लियर करके दिखा सकती है, तो दैट मीन वो जो एक स्पेसिफिक फिगर है वो उसकी रिजॉल्विंग पावर है. अगर ह्यूमन आई की हम बात करें तो उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.1 mm अपार्ट है. मतलब कि इतनी ही हमारी रिजॉल्विंग पावर है. हम इतनी चीजें मतलब अगर इतना साइज की कोई चीज होगी तो हम उसको इजीली जो है वो देख सकते हैं, उसका क्लियर इमेज हमारे बनेगा. लेकिन अगर इससे ज्यादा कोई होगा तो वो नहीं बनेगा. तो इसलिए ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर एट लीस्ट 0.1 mm apart, and that is known as resolution of human eye. If we place two objects 0.05 mm apart, human eye wouldn't be able to differentiate क्योंकि हमारी इतनी रिजॉल्विंग पावर है ही नहीं. बाय नेचर हमारी जो आंख है उसकी रिजॉल्विंग पावर 0.1 है, तो हम उसी रिजॉल्विंग पावर की कोई चीज जो है अगर वो उस साइज में उस कैटेगरी में आ रही है तो हम देख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं देख पाएंगे. आगे हमारे पास आ जाता है कि माइक्रोस्कोप की टाइप्स कितनी. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. द वेरी फर्स्ट इज लाइट माइक्रोस्कोप एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये ओल्ड मॉडल है जो सबसे पहले बना था. इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये तो आज के दौर की बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप है. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ जो है लाइट माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे. लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय पासिंग द विजिबल लाइट थ्रू स्पेसिमेन. स्पेसिमेन वो भी चीज होती है, वो सैंपल होती है जो कि हम माइक्रोस्कोप के उधर अंदर रख के जिस चीज का हमने जिसको मैग्नीफाई करना होता है वो स्पेसिमेन, जो स्पेसिफिक चीज हम ले रहे होते हैं सैंपल, उसको हम स्पेसिमेन कहते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय पासिंग विजिबल लाइट. विजिबल लाइट वो होती है जो हम ह्यूमन आई से
जो हमें नजर आ सकते, उस विजिबल लाइट को हम थ्रो करेंगे उसके ऊपर। इट यूजेस 2 ग्लास लेंसेज, इसमें 2 ग्लास लेंसेज इस्तेमाल हो रहे थे। वन लेंस प्रोड्यूस द इनलार्ज इमेज ऑफ द स्पेसिमेन। पहले वाले का काम क्या होता है, उसका इनलार्ज मतलब उसको बड़ा करके दिखाना है। द सेकंड लाइन मैग्नीफाइज द इमेज और प्रोजेक्ट इनटू व्यूअर्स आई एंड ऑन टू फोटोग्राफिक फिल्म। दूसरे का क्या काम होता है कि उसने इमेज को मैग्नीफाई करना होता है, बड़ा करना होता है, जूम करके व्यूअर को दिखाना होता है, देखने वाले को। आगे इसमें माइक्रोग्राम आ जाता है और फोटोग्राफ टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोग्राम। तो जो फोटो हम माइक्रोस्कोप से ले रहे होते हैं उसको हम माइक्रोग्राम कहते हैं। आगे हमने देखना है कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है लाइट माइक्रोस्कोप की। लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट ओनली अबाउट द 1500 टाइम्स विदाउट कॉजिंग ब्लरनेस। तो ये इसकी मैग्निफिकेशन पावर है। तो इतनी मतलब कि 1500x तक इसकी मैग्निफिकेशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप की। इतनी कोई मैग्निफिकेशन का ऑब्जेक्ट होएगा तो हम इससे देख सकते हैं बगैर धुंधलाहट के, बगैर किसी ब्लरनेस के। इट्स रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो हमारे पास होता है 1/1000 मिलीमीटर। लाइट माइक्रोस्कोप कैनॉट रिजॉल्व डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर। तो ये सारी फिगरेटिव बातें जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, इट्स इमेज कैन मैग्नीफाई बट लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो द डिटेल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो 0.2 जो है वो एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम का साइज है। वो जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो उसको दिखा तो सकती है, मैग्नीफाई तो कर सकती है, लेकिन उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट को जो है वो क्लियर से नहीं दिखा सकती। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सही से विजिबल नहीं होता इसमें। तो ये आगे हमारे पास इसकी फिगर आ गई, फिर डिफरेंट पार्ट्स को दिखाया गया है। जो ये वाला ये इसका आई पीस है, फिर यहाँ से हम पकड़ते हैं तो इसको आर्म का नाम दिया हुआ है। ये चीज हमारे पास फ्लैग स्टॉप है, फिर ये स्टेज है जहाँ पे हम स्पेसिमिन लगाते हैं, और इसके बाद ये सारी चीजें होगी illuminator, फिर condenser, stage, objective lens and resolving nose pin and this one is base। ये सारी चीजें जो हैं ये चीज इसमें होती हैं। आई होप आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।